स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाने बनाने बंद करो। ये बोलते हैं ना कि मैं जॉब करता हूँ, मैं जिम नहीं जा पाता। स्टॉप यार, बंद करो ये सब बहाने हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मैं भी जॉब करता हूँ। वो एक्सक्यूज़ बनाने बंद करो भाइयों। जिम जाओ, डेली जाओ, चाहे कोई सी भी आपकी जॉब की टाइमिंग हो, आप कोई से भी 8 घंटे 12 घंटे। एक्चुअली मैं 12 घंटे करने के बाद भी जिम जाता हूँ। आपके अंदर पैशन, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ अपनी लाइफ में और मैं करके जाऊँगा, कुछ ना कुछ नया बन के जाऊँगा। तो आपको कभी हार नहीं माननी। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, आज आपको रिजल्ट नहीं मिला, कल आपको रिजल्ट नहीं मिला, मिलेगा एक ना एक दिन ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। कंटिन्यूस लगे रहो। मैं भी कई बार किया, मैं कई सालों में मैंने ऐसा है कि आज छोड़ा, फिर 1 साल किया, फिर मैंने जिम छोड़ी। तो आपको डिमोटिवेट करने वाले लाइफ में जगह जगह आपको डिमोटिवेट करेंगे लोग। आप भी खुद से इंसान डिमोटिवेट सबसे ज़्यादा खुद से होता है, दूसरों की बातें सुन नहीं होता है। लोग आपको डिमोटिवेट करोगे, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपने आप पे भरोसा है ना, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। तो लाइफ ऐसी चलती है दोस्तों, कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे बढ़ते रहो लाइफ में और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप अपना जिम रूटीन आप खुद से सेट कर सकते हो। आपको कोई आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अगर कोई बोलता है कि मैं तुझे बताता हूँ कि ये कैसे करना है, आपको अपनी टाइमिंग कैसे सेट करनी है, नहीं कर सकता। जो आप फेस कर रहे हो वो दूसरा बंदा कैसे समझ सकता है? आपकी जॉब टाइमिंग क्या है, आपका खाने में आपको क्या पसंद है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, और मैं बोलूँ आपको कि नॉनवेज स्टार्ट करो, इजी रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्त, राइट। तो वो तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना रूटीन कैसे सेट कर रहे हो और आप अपनी डाइट में ऐसा क्या क्या ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद है, जो आप ले सकते हो। अगर आप अपने पसंद की चीज़ें नहीं करोगे, कोई आपको थोप रहा है चीज़ें, अगर मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ रिगार्डिंग जिम की, ऐसे आपको डाइट लेनी चाहिए, ऐसे का सब कुछ करना चाहिए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि आप उसको फॉलो करो। नहीं हो पाएगा। आपको खुद से अपने आप डिसाइड करना है कि मैं अपनी डाइट में क्या, मैं सिर्फ ये चीज़ें बता सकता हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या क्या प्लान कर सकते हो, बट आपको उसमें से क्या पसंद है, आप क्या इजी इनटेक कर सकते हो, क्या आप इजीली अवेलेबल चीज़ें आपको हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, कि पीनट बटर ले लो, नहीं कर पाते आप, अफोर्ड नहीं करते, इतना महंगा आपको नहीं लेना है, वो तो आपकी चॉइस है ना। तो वो डिसाइड आपको करना है दोस्तों। अभी धीरे धीरे मेरी आगे भी मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाऊंगा जिसमें आपको मैं डाइट का बिल्कुल इजी प्लान बता सकता हूँ। इजी, बहुत ज़्यादा इजी, जो आपको बहुत ज़्यादा, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट लाइक इतनी आसान नहीं है। रिगार्डिंग डाइट को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं और आप जिम पे जा रहे हैं, तो आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, इतना पंप दिखेगा, जो भी मैं डाइट बताऊँगा इतना पंप दिखेगा, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। बट आपको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कि अगर जैसे ही आप जिम से बाहर निकलते हो तो आप गायब। ये तो देखो, ये चेंज नहीं हो सकता। बाकी लोग जो सब में ये सब चीज़ें लेते, स्टेरॉइड्स लेते हैं, देखो उनका पंप रहेगा हमेशा, वो उन चीज़ों में। बट अगर कोई भी, अगर बंदा, मैं ये बोल रहा है कि हाँ, अगर आप कंटिन्यूस 7-8 साल इन चीज़ों को कर रहे हो, आपको 7-8 साल इन चीज़ों को करते हुए हो गए, तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी मसल, क्योंकि वो मसल बन चुकी है, वो डेवलप हो चुकी है, आप उसको स्टेबल हो चुकी है, वो 7-8 साल से लगातार उस वर्कआउट पर उसमें वो ऑलरेडी पंप है और वो हमेशा पंप रहेगी, क्योंकि वो बिल्ड हो चुकी है, वो पुरानी मसल हो चुकी है। अगर आप नई मसल बिल्ड कर रहे हैं, आप नई मसल बिल्ड करेंगे ना, तो वो पंप मारेगी जिम में, बट जब आप बाहर निकलोगे जिम के, ख़त्म,
वो पंप गिर जाएगा, वो बिल्ड होगा, धीरे धीरे बिल्ड होगा, आज नहीं बिल्ड होगा, 1-2 साल, 5-6 महीने। वो आपकी स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग और डाइट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मसल को कितने जल्दी लोड कर रहे हो, कितना जल्दी स्ट्रेंथ उसको दे रहे हो, कितना पंप दे रहे हो। आप एक मसल को लगातार हल्का, इतना हार्ड वर्कआउट नहीं कर रहे हो, स्लो वर्कआउट कर रहे हो, कि मतलब लो वर्कआउट कर रहे हो, इतना हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, बट मसल डेवलप होगी, बट उसको टाइम लगेगा। अगर आप हार्ड और एक्सरसाइज कर रहे हो, फुल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हो, और फेलियर से ऊपर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहाँ मसल डेवलप होगी और जल्दी होगी, और वो उसको बनने में और उसको डेवलप होने में बहुत ही कम समय लगता है दोस्तों। मैं खुद 1 साल से नहीं, मैं जिम करते आया वो हूँ, एक फेज़ में ऐसे किया, 1 साल किया, 2 साल छोड़ दिया, 1 साल की 2 साल छोड़ दिया। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इन चीज़ों में नॉलेज के अलावा पैसा भी लगता है, और प्रॉपर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा लगती है ब्रो। आपको अगर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। भी आप एक्सक्यूज़ बनाने बंद कर दो भाइयों। एक्सक्यूज़ बनाने से कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मेरी शिफ्ट की टाइमिंग ये है, मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं दिन में जाता हूँ, मैं रात में, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। ब्रो, मैं नाइट ड्यूटी 12 घंटे करके जिम जाता हूँ। ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे पसंद है, ये मेरे ब्लड में है, ये मुझे अच्छा लगता है। आप बोलते कि मुझे डाइट का टाइम नहीं मिलता। ब्रो, ये सब बहाने हैं। सब कुछ मिलता है, मैं करता हूँ, तो मैं किसी और को क्यों बोलूँ। मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे ड्यूटी करके भी जिम जाता हूँ। तो ये बहाने बनाने छोड़ दो। आप बोलते हो ना कि ऐसा है, तो फिर तुम बताओ, फिर अगर तुम करते हो तो एक्चुअली में बताओ, हमें करके दिखाओ। दिखाऊंगा ब्रो, आप प्रॉपर डाइट भी बताऊंगा, और इस टाइम से इस टाइम मैं जॉब जा रहा हूँ, इस टाइम से इस टाइम मैं अवेलेबल हूँ, इस टाइम से इस टाइम मैं स्लीप ले रहा हूँ, इस टाइम से इस टाइम मैं डाइट ले रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको मैं क्लियरली हर वीडियोज़ में बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पक्का अपना रूटीन में बताने वाला हूँ कि आप हर शिफ्ट में अपनी जॉब टाइमिंग के साथ अपना रूटीन कैसे चेंज कर सकते हो, आप अपनी डाइट में क्या क्या ऐड कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात है, आपको अपने आप से अलावा कोई नहीं बता सकता कि आपको कैसे रूटीन सेट करना है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, रूटीन आपको ही सेट करना पड़ेगा अपना। आपको अपना जिम रूटीन, वर्कआउट रूटीन, जॉब रूटीन, डाइट रूटीन, स्लीप रूटीन अपने अकॉर्डिंग ही खुद से डेवलप करनी पड़ेगी ब्रो। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपका रूटीन सेट नहीं कर सकता, कोई किसी का रूटीन सेट नहीं कर सकता। जितने भी बंदे हैं इन्फ्लुएंसर, जितने भी हैं, सबका रूटीन अलग अलग है। सब अपनी रूटीन के बारे में दूसरों को बताते हैं, दूसरों पे थूकते हैं। नहीं ब्रो, मत फॉलो करो, क्योंकि उनकी जॉब लाइफस्टाइल अलग है, आपकी जॉब लाइफस्टाइल अलग है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको अपना रूटीन खुद से डेवलप करना पड़ेगा। कोई आपको रूटीन सेट करके नहीं दे सकता, कोई ट्रेनर आपको रूटीन सेट करने, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या पसंद। आप खुद जानते हो आपको क्या पसंद है। आप अपनी डाइट खुद प्लान करोगे। देखते रहो, मेरे साथ जुड़ते रहो, मैं आपको गाइड करूँगा और आप अपनी डाइट खुद प्लान करोगे। ये मेरा वादा रहा। आप अपना रूटीन खुद से सेट करोगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको अपना रूटीन खुद से ही सेट करना पड़ेगा। कोई ट्रेनर, कितना ही बड़ा जिम ट्रेनर हो, कितने ही बड़े गुरुजी हों, कोई आपका रूटीन सेट करके नहीं दे सकता ब्रो। आपको अपना रूटीन खुद से सेट करना पड़ेगा। बाकी बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्थी।